ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिलती है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाप से तुम्हें सुमत मन श्रेष्ठ मत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सभी को अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी ये नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करता। ये आश पूरी होने के बाद फिर और कोई आश नहीं हो रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो जब सब कुछ मिल जाएगा तो कोई भी आश या कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। और गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए ज़रूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी हैं सीताएं, भक्तियाँ, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वो दिन आता है जब बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है। नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय देकर अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब ये है बेहद का बाप, परम पिता। इसलिए सभी बच्चे जो भक्त हैं वो सब उनको याद करते हैं। परंतु ये बात भक्त नहीं समझते हैं। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं।
कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वो आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। हम सभी क्यों याद करते हैं बाबा को? कि वो आकर के अभी हमें इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को भी पता नहीं है। जिसको बाप का पता ना हो वो जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को ना जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज बात समझाता हूँ, बस मुझे अपने बाप को याद करो। और ये बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, नथिंग न्यू। कल्प तुम राज्य गंवाते हो, फिर पाते हो, 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम जानते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे। क्षीर सागर बाबा ने किसके लिए कहा? सत्युगी सुंदर दुनिया के लिए, जहाँ सुख ही सुख है, उसको क्षीर सागर कहा। और आज की दुनिया क्या बन गई? क्षीर सागर की बजाय विष का सागर। बाबा कहते हैं अब विष सागर में आके पहुँचे, फंसे हुए, जहाँ दुख ही दुख है, कलयुगी दुनिया। क्षीर सागर व विष सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया ने, रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको ये आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि हम सत्युगी दुनिया में सुंदर देवता भी बन सकते हैं। तो बाबा ने बताया, याद दिलाया, तब याद आया ना। बाकी बाबा कहते तुम्हें बुद्धि में था ही नहीं। ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख कर नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप। वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वो तो हुई 1-2 की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वो भी भक्त, गॉडफादर कहते हैं, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानते हैं। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। बाबा कहते किसको भजे? श्री कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वो लिख दिया है। भले भला गोविंद कहें, किसको कहें? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक ही बाप है भी ह्यूमन गौ की बात। वो वाली गौएं नहीं चराई, लेकिन ह्यूमन गौ। बाबा कहते तुम सारे बच्चे मेरी गौएं हो, तुम्हें मैं रोज ज्ञान की घास खिलाता हूँ। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है। माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं।
सुमत है शिव बाबा की और कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी ही नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आश है। भले पुरुषार्थ नंबरवार करते हो, बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना। कहते हैं ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे, उनका नहीं मानेंगे। ये पिछाड़ी की महिमा है। तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है। कहाँ न कहाँ सूत मुझा देती है जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा ने ही कहा है ना, अगर श्रीमत पर चलेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम तुम भी से बनेंगे। ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करें, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं। इसमें बहुत युक्तियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। भाई बहन का नाता कभी उल्टा नहीं होता है। लॉ नहीं कहता जो भाई बहन आपस में शादी करें। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर लोग हंसते हैं कि ये फिर कहाँ का रिवाज है। ये तो है ही नई बात। ऐसी राय कभी कोई दे ना सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए तो बुद्धि को बिठाना है, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि हैं जो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खुलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उसमें भी सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। वो क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल है। ये तो नई रचना है ईश्वर की। वो कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं है। बाप कहते हैं ये तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, तो फिर तो ना शिव बाबा होगा और ना ही बीके होंगे। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर बाबा ने पूछा फिर कहाँ सुन सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब क्लास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पतित दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है। स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या। अच्छा भला आसुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी। जरूर संगम होना चाहिए। वो अपना लश्कर लेकर आकर लड़ाई करें, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ आसुर है वहाँ
कोई भी देवताएं नहीं हैं। बाबा ने कहा जहाँ आसुर हैं वहाँ देवता कोई नहीं है, जहाँ देवताएं हैं वहाँ आसुर नहीं है, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है। कौरवों पांडवों की लड़ाई भी लग ना सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वो कभी लड़ाई कैसे करेंगे। लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो वो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी कहते पूजते हैं, देवी कह के फिर पूजते भी है, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे पवित्र रहें, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ज़रूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वो नाम हो गया, बट्ठी जो बनी तो ज़रूर भागे भी होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं है, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएं। ये घर से निकाल देंगी, अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके। शुरू में तो बच्चियों का पार्ट था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। शुरू में जब हम लोग आए बाबा के घर में तो सबसे पहले आते ही किचन का काम नहीं देते, क्योंकि किचन में तो बहुत योगी ज्ञानी है ना, बहुत अच्छी स्थिति वाला चाहिए ना। नए जो होते हैं तो क्या जैसा अन्न वैसा मन। तो उस हिसाब से शुरू में जब आते हैं तो पहले कपड़ा बर्तन और सफाई इस तरह से सेवा मिलती है। बाद में धीरे धीरे फिर जितना हम ज्ञान योग में पक्के होते जाते हैं उतना फिर किचन में बाबा सेवा देता है। दीदियाँ भी ऐसे ही करते थे। तो हम लोगों को याद है कब तक तो हमें भोग ही नहीं बनाने, हम भोग तो बना ही नहीं सकते थे। पर बाबा का भोजन के लिए भी सब पहले ड्यूटी नहीं लगती थी। बर्तन धो लो, कपड़ा धो लो, सफाई कर लो, कोई आया गया तो उसको समझा लो, बाहर की सेवाएं सब कर लो। लेकिन किचन में तो बहुत योग युक्त और बहुत नियम मर्यादा धारणा वाले बच्चे, पक्के बच्चे, योगी बच्चे, ऐसे बाबा भी और बड़े भी, दीदियाँ भी ऐसे देख के ही अंदर सेवा देते थे। तो बाबा भी कहते कि पहले बाबा के पास आएंगे तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे भी याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनो तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो कोई हर्जा नहीं है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाएंगे, ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही है सबको गुलगुल बनाकर ले जाने के लिए। प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझा जो सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू करके जाना है। इसलिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वो ऐसे ही थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी होकर बैठते हैं। इन कर्मेंद्रियों से
काम नहीं लेते, चुप होकर बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिर कर्म तो करना ही है ना। साधु संत आदि कोई को भी ये पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढते जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया, अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। ड्रामा है ना। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरी बात, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वो इतने विजयी होते हैं कि जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं है जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, बाबा कह रहे यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। अपने निश्चय में स्थित हो अपनी कल पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते कि ये ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नूंधा हुआ है, लेकिन नहीं, ये निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बनकर बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध सिद्ध होती है, उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूंद समझ
पुरुषार्थहीन हो जाना ये अज्ञान है। पहले से ही हम बोलें जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा, ऐसा ही नूंदा होगा तो ऐसा ही होने वाला है। तो पहले से ही बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थहीन नहीं हो जाना है। अगर पहले से ये समझने लगेंगे तो समझो हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बाकी नूंद समझ करके पुरुषार्थहीन हो जाना मेरे भाग्य में होगा, तकदीर में होगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, है ना। तो ये बाबा कहते पुरुषार्थहीन हो जाने वाली बात है, ये है अज्ञान। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। और गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। ये थे बाबा के महावाक्य। और आजकल तो दादियों की पुरानी डायरी से भी हम भले 2-4 लाइन भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनने को मिल रही है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।